हेलो दोस्तों, पीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम परसेंटेज का पार्ट 8 यानी 8वां इसका भाग करने जा रहे हैं। हम रीड 2021 परसेंटेज टॉपिक जो है, तो उसमें हम आज 5 क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे क्या है पास फेल वाले क्वेश्चन हैं। यानी कई बार क्या अंक वगैरह दे देता है और पूछता है कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, पास हुए, तो ऐसे क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए। यदि विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए जो पास होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम अंकों से 50 कम थे, तो प्रश्न पत्र में पूर्णांक होंगे। ठीक है, हमें पूर्णांक ज्ञात करने कि टोटल अंक उसमें परीक्षा में कितने थे, तो वो हमें ज्ञात करने। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। 50%। 50% उसे अंक मिलेंगे तभी वो क्या पास हो पाएगा। और 50 अंक उसने प्राप्त कर लिए। प्रतिशत में तो 50% अंक चाहिए, लेकिन उसके 50 ही अंक आए। परसेंटेज में कितने या हमें नहीं पता, 50 अंक आए। अब वो कह रहे हैं 50 अंक प्राप्त किए जो पास होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम अंकों से 50 कम थे। यानी जो उसने 50 अंक प्राप्त किए, यदि वो 50 और ले आता अंक, तो उसके क्या है, वो 50% अंक पूरे हो जाते और वो पास हो जाता। लेकिन उसने 50 अंक कम प्राप्त किए। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को इस तरह से करना होगा कि एक तो क्या उसने 50 अंक प्राप्त कर लिए। अब 50 अंक प्राप्त किए, यदि वो 50 और ले आता तो वो विद्यार्थी क्या हो जाता, पास हो जाता। वो विद्यार्थी पास हो जाता, एटलीस्ट पास तो हो जाता। और पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए थे, 50% अंक चाहिए थे। अगर हम परसेंटेज में देखें तो कितने अंक चाहिए, 50%। यानी ये 100 अंक जो है वो किसकी वैल्यू है, 50% की। यानी 50% की वैल्यू जो हमें दे रखी है 50 और 50, यानी 50 अंक तो उसने ले आया और 50 और लाता तो उसके 50% पूरे हो जाते और वो पास हो जाता। तो 50% की वैल्यू जो है वो 100 अंक है। तो यहाँ से हमें क्या है 100%, यानी टोटल अंक हमें निकालना है। टोटल अंक कितने हमने मान रखे हैं, 100%। तो इधर हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100%। और इधर भी 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 अंक। तो यानी हमारा जो आंसर है वो ये ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमें तो इस प्रकार से ये हमारे पास टोटल अंक कितने आ गए, 200, और ये हमारा राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे कि एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या 240 है तो परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। अब ये हमें कह रहा है कि परीक्षा में 40% छात्र जो है वो फेल हो गए। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है कि परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। तो हम मान लेते हैं कि कुल जो छात्र है परीक्षा में बैठने वाले वो 100% हैं, और 100% में से 40% क्या है, फेल हो गए। और 40% फेल होने का मतलब कितना है, 240 फेल हो गए, क्योंकि उसने देखा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है। इसका मतलब क्या है कि 40% की वैल्यू ही क्या है, 240 है। और यहाँ पे हमें क्या है, 1% की वैल्यू हम निकालते हैं तो 40 से काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगी, और 6 चौका 24, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो कुल छात्र चाहिए। तो इधर 1% की वैल्यू, तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो इधर 100 से गुणा, इधर भी 100 से गुणा हो जाएगा। तो इधर कितने अंक आ जाएंगे हमारे पास, मतलब कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे, तो 600 विद्यार्थी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसमें आप देखिए कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए। कितने अंक भी प्राप्त कर रहे हैं, 20% अंक प्राप्त किए, तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए और उसे उत्तीर्ण होने से 42% अंक अधिक मिले। तो कुल पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, टोटल जो अंक हैं वो उतने ही रहेंगे, 100%। अब मान लीजिए ये जो है, ये बीच में ये हमारे पास 0% अंक है, और ये जो है 100% अंक है। अब ये जो है ये वह अंक है जिसपे कोई विद्यार्थी जो है वो पास होता है, जिसपे कोई विद्यार्थी पास होता है। ठीक है, तो ये पास होने के न्यूनतम अंक हैं कि इतने प्रतिशत लाएगा तभी पास हो पाएगा। अब एक परीक्षा में विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए, तो मान लेते हैं 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, तो 30 अंकों से फेल हो रहा है, तो मान लीजिए 20% जो है वो यहाँ पे आ जाए। लेकिन ये जो है यहाँ से यहाँ तक 30 अंक जो है वो कम आया, 30 अंक उसे कम मिले हैं। ठीक है, यानी उसे पास होने से 30 अंक कम मिले, और उसके परसेंटेज में कितने अंक है, 20%। यदि वो 30 अंक और ले आता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तथा इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किया और उसे उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक मिले। अब दूसरा विद्यार्थी जो है वो कितने अंक ला रहा है, 32%। कितने अंक ला रहा है, 32%। जबकि ये जो बॉर्डर था, यानी जहां पे बॉर्डर लाइन थी, जहां पे उसे पास होने के लिए न्यूनतम अंक लाने थे, उससे वो कितने अंक ज्यादा लेकर के आ गया, 42 अंक। कितने अंक ज्यादा लेके आया, 42 अंक। तो
हमसे पूछ रहा है कि कुल अंकों की संख्या ज्ञात करो या कुल पूर्णांक ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो परसेंटेज में दोनों विद्यार्थियों के अंतर जो है वो कितना दे रखा है, तो 20 और 32 में अंतर जो है वो कितना है, तो ये अंतर जो हमारे पास कितना आएगा, 12% का। कितने का, 12%। जबकि ये अंकों में हम डिफरेंस देखेंगे, ये जो हमारे पास परसेंटेज में डिफरेंस है 12%, जबकि हम अंकों में डिफरेंस देखेंगे तो -30 और 42 में कितना अंतर होगा, -30 और 42 में कितना अंतर है, तो आप कहोगे 72। कितना अंतर होगा, 72 का अंतर होगा। ठीक है, तो 1% की वैल्यू हमें निकालने के लिए 12 से काट देंगे तो 12 6 का 72, तो 6 बार कटेगा। हमें टोटल अंक निकालने कितने थे, तो 100% की वैल्यू निकालने तो इधर 100 से गुणा हो जाएगा, 2 0 इधर लग जाएंगे और 2 0 इधर लग जाएंगे, यानी टोटल हमारे पास कितने अंक रहेंगे, 600। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। किसी कक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में और 50% विद्यार्थी जो है वो अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 21% दोनों विषयों में फेल हुए तो हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो पास हो रहे हैं, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि 40% विद्यार्थी जो है वो हिंदी में फेल हो रहे हैं। हिंदी में फेल कितने हैं, हिंदी में फेल है भी 40%, और हिंदी में 40%। इसमें पूछा क्या है, हिंदी में पूछ लिया। यदि हमारे किसी और चीज में पूछता तो हम जैसे इंग्लिश में पूछता तो हम इंग्लिश के अंकों को लेकर के चलते अंग्रेजी में। ठीक है, और अब इसने क्या पूछा, हिंदी में। अब इसने पूछ लिया कि हिंदी में हमें क्या है, फेल होने वाले विद्यार्थी दे रखे हैं कि फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 40%। अब इसने पूछ लिया कि हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। अगर 40% विद्यार्थी जो फेल हो रहे हैं तो हमें टोटल जो है हिंदी में जो विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, मतलब हिंदी का पेपर जो दे रहे हैं वो भी हमें 100% मानना है, इंग्लिश का जो दे रहे हैं पेपर वो भी 100%। तो यदि ये 40% विद्यार्थी फेल हो गए तो बाकी कितने प्रतिशत विद्यार्थी बचे जो पास हुए, तो आप कहोगे 60%, और ये 60% ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, 40% यदि फेल हो रहे हैं तो पास कितने होंगे, 60%। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पहले हमने परसेंटेज के जो 3 से 4 पार्ट हमने अपलोड किए हैं, क्वेश्चन आपके पेपर में वहीं से आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। जब पढ़ ही रहे हैं तो उस टॉपिक को हम थोड़ा और भी अच्छे से पढ़ लें तो सारे टाइप ताकि कवर हो जाए। अगर आता भी है क्वेश्चन तो कोई हमें दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखिए, किसी कक्षा के 100 छात्रों में से 35 छात्र गणित तथा 25 छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे तथा 15 छात्र जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, तो दोनों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चनों को हमें वेन डायग्राम से करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने डायग्राम बनाया और यहाँ पे 2 सब्जेक्ट की बात हो रही है तो हम 2 सब्जेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं। अब ये जो टोटल है, टोटल विद्यार्थी वो क्या है, इसके अंदर आ रहे हैं, यानी टोटल विद्यार्थी जो है वो 100% है। इस आयत के अंदर 100% विद्यार्थी जो है परीक्षा में भाग ले रहे हैं। अब ये कह रहा है कि 15 जो छात्र हैं वो दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, तो दोनों में, यानी ये जो हमें कॉलम बना देते हैं, एक तो किसकी बात कर रहे हैं, गणित की यानी मैथ की बात कर रहा है, और दूसरा क्या है, इंग्लिश की, यानी ये ई की बात कर रहा है। ई से हम इसे लिख देते हैं, ये मैथ और ये इंग्लिश है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 35 छात्र जो है वो गणित में, तो मैथ में कितने फेल हो रहे हैं, 35 छात्र, और इंग्लिश में कितने हैं, 25 छात्र। अब कह रहा है कि दोनों में, यानी मैथ और इंग्लिश में कितने छात्र फेल हो रहे हैं, 15 छात्र जो है वो दोनों में फेल हो रहे हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये 15, तो ये जो है ये दोनों का कॉमन एरिया है, इसका मतलब ये दोनों में फेल होने वाले हैं, ये जो एरिया है ये दोनों में फेल होने वाले छात्र हैं। तो ये कितने हैं, 15। अब मैथ में जो विद्यार्थी जो फेल हुए थे वो कितने थे, 35। अब 35 में से 15 तो ऐसे हैं जो दोनों में ही फेल हो रहे हैं, वो मैथ में भी फेल होगा और इंग्लिश में भी। तो 15 तो ऐसे छात्र हैं जो मैथ में भी फेल हो रहे हैं और इंग्लिश में भी। तो 15 छात्र, तो ये इधर मैथ वाले का हम कॉलम देखेंगे तो ये 15 तो इधर आ गए, इसमें इस कॉलम में आ गए कॉमन में। तो बाकी टोटल कितने थे, 35। टोटल 35 फेल हो रहे थे, तो यहाँ पे कितने बच गए, 20। यानी केवल मैथ में फेल होने वाले कितने हैं, 20। ठीक है, और इंग्लिश में अब देखिए आप, ये 15%, तो इस इंग्लिश के अंदर भी काउंट हो रहे हैं, इंग्लिश के अंदर फेल हुए थे, 15 तो इधर आ गए इसमें। और यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल इंग्लिश में टोटल कितने जने फेल हो रहे थे, 25। ठीक है, तो 15 इधर आ गए, तो यहाँ पे कितने बचे होंगे,
15 इधर आ गए, तो यहाँ पे कितने बचे 10, कितने बचे 10, क्योंकि टोटल कितने थे 25। अब यहाँ पे यदि हमारे पास यहाँ पे 20 आए, यहाँ पे 10, अब उनसे क्या पूछा उसने, दोनों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। अब यहाँ पे हमें दोनों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत हमें देखना है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो एक सब्जेक्ट में फेल होता है उसको भी फेल माना जाता है, जो 2 में फेल वो भी फेल, और जो सभी में फेल वो तो फिर फेल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल जो फेल है, टोटल जो हमें फेल विद्यार्थी पहले निकालने हैं, तो वो कितने हैं 20, तो किसमें फेल हो रहे हैं भाई, मैथ में, और ये 15 दोनों में फेल हो रहे हैं, 15 दोनों में फेल हो रहे हैं। और इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं 10, इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं 10। तो यानी ये फेल विद्यार्थी हमारे पास कितने आ गए, 20 और 10 30 और 40 और 5 45, कितना आ गया 45। 100 में से कितने विद्यार्थी जब फेल हो गए 45। लेकिन हमें क्या करना है, उसने पूछा उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। ठीक है, 45 यदि फेल हो रहे हैं, टोटल 45 यदि छात्र फेल हो रहे हैं 100 में से, तो कितने पास कितने हो रहे हैं, पास, तो पास विद्यार्थी आप निकालोगे तो 100 - 45 फेल हुए थे 100 में से, तो कितने बच गए 55। ठीक है, और क्योंकि ये 100 पे वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, तो ये ऑलरेडी हमारा जो आंसर है वो परसेंटेज में आएगा, तो कितने प्रतिशत आंसर आ जाएगा 55%। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने ये सारे क्वेश्चन सीख लिए होंगे, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और यहाँ पे इस चैनल पे हमारा ये टारगेट ये रहेगा कि आपके रीट एग्जाम से 1 महीना पहले तक हम क्या है, संपूर्ण मैथ जो भी आपका रीट लेवल 2 का मैथ्स है और साइंस है, उसके हम लगभग सारे जो यूनिट कह लीजिए या टॉपिक कह लीजिए, वो उनका पूरा जो सिलेबस है वो कवर करवा पाएँ। ठीक है, कोशिश हमारी यही रहेगी। तो धन्यवाद।